कल हम लोग बिहार देख लिए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित कुछ जिले और बिहार के बारे में टोटल जानकारी हम लोग लेंगे। कुछ जिले छूट जाएंगे बीच बीच में, तो हम उससे कभी और डील करेंगे। आज चलते हैं, शुरू करते हैं स्पेशल बिहार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार में चौहद्दी। बिहार में चौहद्दी में बिहार मात्र एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किस देश से? नेपाल से। ऊपर में नेपाल है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बिहार जो है किन किन जिलों से सटा हुआ है, कितने जिलों से जो है यूपी से सटा हुआ है, कितने जिलों से झारखंड से सटा हुआ है, कितने जिलों से पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, कितने जिलों से नेपाल से सटा हुआ है। तो नेपाल से सटे हुए जिलों की संख्या 7 है, झारखंड से 8 जिले सटते हैं और यूपी से भी 8 जिले सटते हैं और पश्चिम बंगाल से मात्र 3 ही जिला सटता है, जिसको हम KPK के नाम से जानते हैं, यानी कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलते हैं ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर नेपाल से सटने वाले 7 जिले कौन कौन हैं? सबसे पहले तो अपना चंपारण है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उसके बाद में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में SMS करता है किसको? अक्षय कुमार को, यानी कि S से सीतामढ़ी, M से मधुबनी और S से सुपौल। SMS हो गया और AK यानी कि AK अक्षय कुमार को SMS करेगा किसको? AK को करेगा, यानी कि अक्षय कुमार। अररिया और K से किशनगंज। अब दक्षिण में देखते हैं। दक्षिण में हम लोग देखेंगे रोहतास। ताश खेलता है लोग रोहतास। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रोहतास ताश जो उत्तर प्रदेश और झारखंड, रोहतास जो है चारों तरफ प्रसिद्ध है, यानी कि दोनों से सटता है, दोनों राज्यों से सटता है। उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड से सटता है रोहतास। और रोहतास के बगल में मुगल साम्राज्य का सबसे औरंगजेब जो है घृणित कार्य जिसको नाम जाता है, मंदिर तोड़ने के लिए जाना जाता है, वो औरंगजेब समझिए कि यहाँ पे बसा हुआ है रोहतास, यानी रोहतास के बगल में। औरंगजेब जो है बहुत लोग उनसे डरते थे, खूंखार एक शासक के रूप में उभरा था, यानी कि औरंगजेब से औरंगाबाद हो जाएगा। गन औरंगजेब, गन से ग से गया हो जाएगा, न से नवादा हो जाएगा गन। जब ज से जमुई हो जाएगा, ब से बांका हो जाएगा गन। जब लेकर आया तो भागलपुर भाग गए, यानी कि भागलपुर यहाँ पर जो है कि हो जाएगा, भागलपुर भाग गए तो भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम पढ़ चुके हैं KPK। कटिहार जो है यहाँ पे 2 चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि 2 राज्यों को जोड़ता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भी 2 चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि यूपी और झारखंड से सटा हुआ है। यहाँ पर भी 2 चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि किशनगंज उधर नेपाल से भी सटा हुआ है, इधर पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ हम लोग गौर करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग देख चुके हैं कि हाँ पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल से भी सटा हुआ है और यूपी से भी सटा हुआ है, तो ये तो ध्यान में रहेगा हम लोगों को। उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा है गोपाल। किसके बगल में है गोपाल? यह पश्चिमी चंपारण के बगल में है गोपाल शीशा तोड़ने माहिर है। देखिए तो यह कह रहा है गोपाल शीशा, सी से सिवान, सा से सारण, शीशा। आज बोलने में लटक गया है। शीशा को रहा है भोगने के लिए बोला जाएगा, लेकिन इसको रहा है भोबक, यानी कि गोपाल का रहा है शीशा भोबक। भो से भोजपुर हो जाएगा, ब से बक्सर हो जाएगा, क से कैमूर हो जाएगा। और रोहतास के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि कैमूर के जस्ट बगल में रोहतास जो यूपी से और झारखंड से सटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर रिकॉल हो गया। एक बार बीच में चलते हैं हम लोग पटना। गंगा नदी जो बिहार को 2 भाग पाता है, इसको बोलते हैं उत्तरी बिहार, इसको बोलते हैं दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार जो है कि मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण बिहार जो है यह पठारी क्षेत्र यहाँ पर अधिक है। उत्तर बिहार में सबसे अधिक जो है कि उपजाऊ मिट्टी पाया जाता है। इधर से बहुत सारा जो नदी आता है, नीचे से कुछ नदियां जो है कि नीचे जाती है, नीचे से गंगा नदी मिलने वाली कुछ नदियां जो है जैसे कर्मनाशा नदी हो गया। हाँ, जैसे में कर्मनाशा नदी हो गया। पुन नदी। कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? कर्म के नाशा, यानी कि विंध्य पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से विंध्य पहाड़ी से कर्मनाशा नदी निकलती है। उसके बाद में
पुनपुन नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी हो जाएगा। उसके बाद में सोन नदी हमारे गंडक पहाड़ी से निकलती है। पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठारी से निकलती है। अजय नदी भी उधर से निकलती है। और ये सब नदियां जो जाकर के कहाँ मिलती है, गंगा में कहीं कहीं मिलती है। ऊपर से बहुत सारा नदियां, बागमती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। सबसे लास्ट में इधर से महानंदा नदी मिलती है। सबसे लास्ट में महानंदा नदी मिलती है इधर से, गंगा नदी उत्तर की तरफ से। तो हम लोग अभी पटना के सटे हुए कुछ जिले देखेंगे। 9 जिला जो है पटना से सटा हुआ है। कितने जिला? 9 जिले जो है पटना से सटे हुए हैं। और 9 जिला जो है याद करने का, पहले देख लेते हैं कौन 9 जिला है, उसके बाद में याद करने का ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एक सारण यहाँ पे सटा हुआ है। उसके बाद में एक भोजपुर सटा हुआ है, सारण, भोजपुर, अरवल। उसके बाद में जहानाबाद हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा और वैशाली। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले सटा हुआ है। इसका एक ट्रिक है, बताइए क्या ट्रिक है इसका? भोजनालय, हाँ, बेस, आशा भोजनालय, आशा गलती से लिख देते हैं इसको, आशा भोजनालय। बे से बेगूसराय, स से समस्तीपुर, आ से अरवल हो जाएगा, सा से सारण हो जाएगा, भो से भोजपुर हो जाएगा, ज से जहानाबाद हो जाएगा, नालंदा, लखीसराय, नालंदा हो जाएगा, ल से लखीसराय हो जाएगा, व से वैशाली, वैशाली हो जाएगा। यहाँ पर समझना है वो यानी कि वैशाली, इसको वै समझना है, वै से वैशाली। चलिए यहाँ से एक ट्रिक था, यानी कि बिहार के पटना से जो है सटे हुए, हाँ, पटना से सटे हुए जिलों के नाम। पटना से सटे हुए जिले कितने जिले सटे हैं? 9 जिले जो है कि इससे सटे हुए हैं। और गंगा नदी से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कितने जिले सटे हुए हैं, तो गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले सटते हैं। 12 जिलों में सबसे अधिक गंगा नदी अपने पटना में जो बहती है, 99 किलोमीटर के आसपास जो बहती है। और यह भोजपुर में समझिए कि प्रवेश करती है। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग बिहार का लंबाई चौड़ाई यानी कि रूपरेखा, इसका थोड़ा देख लेते हैं, परिचय के बारे में देख लेते हैं। बिहार देखिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो खींचा गया रेखा, उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा गया रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर। अक्षांश जो है कि उसको दर्शाता है, और देशांतर किस चीज को दर्शाता है, थोड़ा इस पर मतलब ध्यान दे देते हैं। अक्षांश रेखा जो है किसी भी स्थान का तापमान, वर्षा, इस चीज को दर्शाता है। लेकिन देशांतर रेखा जो है समय को दर्शाता है, समय को, यानी कि समय का निर्धारण पूछा जाता है। समय का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है? देशांतर रेखा के द्वारा। किसी भी स्थान पर तापमान, ठंडी, गर्मी, वर्षा, इस चीज का निर्धारण किस रेखा से करते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे हम लोग। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 से 27 डिग्री तक है। उत्तर में 24 से, उत्तर में यहाँ कितना? 27 डिग्री तक। ठीक है, तो 24-27 याद करने के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड तक। क्योंकि 20 में 10 जुड़े हुए हैं तो यहाँ 30 आ गया है, 10 में 5 जुड़े हैं तो यहाँ कितना आ गया? 15। दक्षिण से उत्तर ना होगा ये अक्षांशीय विस्तार। ऐसे पूछने के हिसाब से हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं। उत्तर देखिए, इसका बिहार का दक्षिण कहिएगा तो बिहार का एक दक्षिण क्षेत्र होगा, लेकिन हाँ, भारत का तो ये उत्तरी ही है। कहीं ना कहीं अक्षांश रेखा नीचे होगा, नीचे होगा, इसीलिए इसको उत्तर बोला जाता है। समझ गया? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दे भी देता है, उत्तरी तो देगा एकदम राइट, लेकिन दक्षिण दे दिया जाता है। ये बात सही है कि हाँ दक्षिण, इसको उत्तर बोल दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं तो दोनों उत्तर ही होगा। उसके बाद में देशांतरीय विस्तार देखेंगे। देखिए 83 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं। हालांकि पश्चिम बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है, लेकिन इसको पूर्वी ही पढ़ेंगे, इसको भी पूर्वी ही पढ़ते हैं। देखिए 83 डिग्री 19 मिनट
50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। देखिए 40 है तो इसमें भी 10 जोड़े हैं, कितना 50 आ गया, इसमें 2 जोड़े हैं, 17 2 19। इस प्रकार से कुछ हम लोग अक्षांशीय दशांतरीय विस्तार जो है इसका बिहार का याद करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इस आकृति कैसा है। बिहार का आकृति जो है मुख्य रूप से बिहार का आकृति जो आयताकार बना गया है, लेकिन जब इसका मैप बनाइएगा तो दक्षिण बिहार यहाँ से लेकर के ऐसे चला जाता है, यानी कि त्रिभुजाकार जैसे बन जाता है, त्रिभुजाकार ऐसे बनता है। इसीलिए कहा जाता है दक्षिण बिहार का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार। इस बिहार के बारे में कुछ यहाँ डिटेल दिया गया है। जैसे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। गलत लिखा गया है वहाँ पे, 19,163 लिखा है, गलती लिखा गया है, सही। यहाँ 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। यहाँ पर 32 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल है 94,163। यहाँ पर वहाँ पर 263 है, यहाँ पर 163 है। उत्तर से दक्षिण में लंबाई देखिए, उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 345 किलोमीटर। उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 345, लेकिन भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है और बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण में कम है। देखिए पूर्व से पश्चिम में ज्यादा है बिहार का लंबाई, लेकिन भारत में जाइएगा तो भारत में पूर्व से पश्चिम लंबाई कम हो जाता है। इसलिए हम लोग याद करेंगे भारत का जस्ट अपोजिट जो है इसका लंबाई चौड़ाई है। भारत में उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, ज्यादा है, कितना है 32-14 किलोमीटर है, लेकिन यहां पर लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चौड़ाई भारत में कितना है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम भारत में 29-33 है, लेकिन यहाँ पर लंबाई इसका या चौड़ाई बोली, लंबाई चौड़ाई दोनों एक चीज है। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम यहाँ पर ज्यादा हो गया है इसका लंबाई। पूर्व से पश्चिम कितना है, 483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, गंगा का लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम में गंगा का लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल है। भारत में अगर स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल में के हिसाब से 12वां स्थान पर जो है कि बिहार में इसका स्थान है। और यहाँ पर विधानसभा सीट 245 है, लेकिन अभी वर्तमान में 243 है। उसके बाद में यहाँ पर विधान परिषद सीट है 75, प से परिषद, प से 75। राज्यसभा सीट यहाँ पर 16 है, लोकसभा सीट 40 है। आकृति इसका आयताकार अभी बताया है। दक्षिण बिहार की आकृति त्रिभुजाकार है, अभी बताया है। गंगा नदी से 2 भाग में बांटती है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। यहाँ पर बांगर में इधर ज्यादा मिलेगा, इधर ज्यादा खादर मिट्टी मिलेगा। इसको नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र, इसको हम लोग तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का लंबाई हो गया। गंगा के किनारे जो है 12 जिले बसे हुए हैं। देखिए अब इसमें सबसे बड़ा जिला हम देखेंगे, यहाँ पर पूर्वी चंपारण है। यहाँ पर सबसे छोटा जिला क्या है, शिवहर है क्षेत्रफल में। लेकिन आबादी की दृष्टि से, आदमी के जनघनत्व की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे छोटा आबादी वाला जिला अगर पूछा जाए शेखपुरा, और सबसे अधिक आबादी वाला पटना हो जाएगा। परमंडलों की संख्या 9 है। 9 परमंडल जो है तिरहुत परमंडल और पटना परमंडल ऐसे परमंडल है जहां पर सबसे अधिक जिले 6 जिले हैं दोनों में। बाकी सब में मुंगेर हो गया 5 जिले हैं, उसके बाद मगध में 5 जिले हैं, दरभंगा में 4 जिले हैं, पूर्णिया में 4 जिले हैं, कोसी में और सारण में 3-3 जिले हैं। और एक में भागलपुर जो है यहाँ पर मात्र सबसे कम 2 जिला है भागलपुर में। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के किस परमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो भागलपुर में भाग गया है सभी जिला, मात्र 2 रह गया है कि ना। चलिए, और मंडलों की संख्या 101 पर, यहाँ पे जिलों की संख्या 38 हो जाएगा, प्रखंड 534 हो जाएगा। और यहाँ का वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कुछ जिलों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले सबसे बड़ा जिला लेते हैं पश्चिमी चंपारण। देखिए पश्चिमी चंपारण में बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से देखिए गंडक नदी से एक नहर निकलती है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी नहर, बहुत ही हाईलाइट है। पश्चिमी चंपारण में खेती बाड़ी जो है वहां पर ज्यादा सिंचाई जो है इसी त्रिवेणी नहर के द्वारा होता है। और यह गंडक नदी को हम लोग नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकली हुई है। और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में पूरे बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी, हालांकि कैमूर सबसे अधिक पहाड़ी वाला क्षेत्र है, लेकिन वन वाला क्षेत्र है कैमूर, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, लेकिन हम लोग यहाँ पर
बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, पूरे बिहार में सबसे ऊंचा है। इसका ऊंचाई 874 मीटर है। उसके बाद में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है पूरे बिहार में बाघ अभ्यारण्य यही एक है। दूसरा जो है एक बन रहा है, किस जिला में बन रहा है आप लोग थोड़ा उसको देखिए। हाँ, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है। यहाँ पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक जो है गन्ना जो है, गन्ना की खेती होती है। यहाँ पर जो है उदयपुर राष्ट्रीय हाँ, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और सरैया एक छोटा सा वन है, सरैया वन, जिसको जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में मोती झील है, उसी प्रकार से सरैया वन भी यहाँ पर एक है। उसके बाद में पूर्वी चंपारण देखेंगे, पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है राम जी का, जिसको हम लोग रामायण मंदिर अपने पूर्वी चंपारण में बन रहा है। सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सीता माता की बन रही है। 251 फीट की मूर्ति का निर्माण जो है अपने सीतामढ़ी में किया जा रहा है, बिहार के सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग, जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध है पेंटिंग के लिए। उसके बाद में सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज जो है इसका खासियत यह है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है कि अपने किशनगंज में ही होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा, लेकिन भारत में या विश्व में पूछा जाएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासीनार, मेघालय, खासी पहाड़ी पर जो है कि मासीनार मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। उसके बाद में हम लोग इधर थोड़ा देखेंगे गोपालगंज। यह लिंगानुपात गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है गोपालगंज का। अपने बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लेकिन भारत में देखेंगे तो सबसे अधिक लिंगानुपात भारत में किस राज्य का है? केरल का है लिंगानुपात सबसे अधिक। लेकिन बिहार में यहाँ पर गोपालगंज का है। सिवान जो है, यहाँ बर्तन बनाने की कारखाना बहुत ज्यादा है सिवान में। सारण में मक्का सबसे ज्यादा खेती होता है सारण में। उसके बाद में यहाँ पर कैमूर में देख रहे हैं, कैमूर में अनुपम झील है या अनूप झील कहते हैं, अनूप झील या अनुपम झील। सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है कैमूर। लगभग बिहार में 6.5% के आसपास लगभग में जो है कि वन है अभी वर्तमान में। साक्षरता दर जो है कैमूर का जो है कि सबसे कम है, कैमूर का साक्षरता दर। और रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है। रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास का। चलिए अब रोहतास में देखते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास का है। पाइराइट्स जो है रोहतास में सबसे अधिक होता है। दुर्गावती जलाशय रोहतास में है। उसके बाद में औरंगाबाद में स्मोक या धुआं झील या जलप्रपात कहिए कि औरंगाबाद में है। न्यूनतम सबसे कम वर्षा जो है इसी औरंगाबाद में होती है। सूर्य मंदिर पूरा बिहार में एगो है, वो भी औरंगाबाद में है। यहीं पर शेरशाह का मकबरा सासाराम जो है औरंगाबाद में पड़ेगा। उसके बाद में गया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गया सूखा क्षेत्र है, बंजर क्षेत्र है। यहाँ पर फल्गु और या नीलांजना नदी के किनारे स्थित है। इसी नीलांजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसी गया में हुआ था। सबसे गर्म और ठंडा जिला जो है गया को बोला जाता है। क्या है कि बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है। यही कारण है कि सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक गर्म गया यहाँ। 3 और यूरेनियम सबसे अधिक बिहार में गया में होती है। और एक कुंड जो है गया में है, अग्नि कुंड जो है कि गया में। बाकी राम जी, सीता जी, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, जनम कुंड, ये सब जो है सारा कुंड जो है मुंगेर में है। आपका मुंगेर यहाँ पर है शायद, मुंगेर, हाँ मुंगेर नहीं इसमें बताया गया है। जो बंश गया कुंड सारा राजगीर में है कुंड, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे भागलपुर में जगतपुर झील है। और चीनी मिट्टी जो है भागलपुर में जो है कि सबसे अधिक चीनी मिट्टी पाया जाता है। पूरे बिहार में सबसे अधिक चीनी मिट्टी भागलपुर में पाया जाता है। कटिहार में देखिए दिया सलाई उद्योग कारखाना है। उसके बाद में घोघा झील बताया गया है कि यहाँ पर है। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है गोगाबिल झील का है या गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य का है कटिहार में, ठीक। और पूर्णिया में बहुत ही फेमस क्षेत्र है। इधर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पूरे भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है। उसी प्रकार से हमारा पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल से बीच में सटा हुआ है। और पूर्णिया में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। अपने बिहार भर में सबसे अधिक जूट यानी कि पटसन, हाँ पटसन उसी को बोलते हैं, पटुआ पटसन बोला जाता है। ये सब रेशेदार फसल हो गया, पटसन, जूट हो गया उसी को बोलेंगे, नील हो गया, कपास हो गया, ये सब
पीने वाला फसल तो आप जानते हैं, कॉफी होता है, चाय होता है। जो चाय की खेती अपने पूछा जाएगा तो किशनगंज में चाय की खेती होता है, समझ गए। ताकि दार्जिलिंग यानी कि क्षेत्र से सटा हुआ जो है कि किशनगंज है अपना, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में उत्तम किस्म का जो है कि चाय होता है। हाँ, अब यहाँ बीच में देखिए कुछ यहाँ बेगूसराय है। बेगूसराय में देखिए कांवड़ झील, सब बिहार का सबसे बड़ा झील है कांवड़ झील, और सबसे बड़ी मीठे पानी का झील भी यही कांवड़ झील है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कांवड़ झील कहाँ है, बेगूसराय में। और बिहार का मक्का का घर कहा जाता है बेगूसराय को, समझ गए। यानी कि मक्का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मक्का, सारण और बेगूसराय में मक्का की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद में ऊपर में चलते हैं, रामायण मंदिर सब हो गया। चलिए आज हम लोग देख लिए लगभग यहाँ पे अनुमंडल 101, प्रखंड 534, जिला 38 और वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। और जो बचा हुआ क्षेत्र चीज है इसमें कुछ जिला बच गया है, उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक।